क्या आपका बच्चा अभी घंटों तक कोकोमेलन, चूचू टीवी देख रहा है? अगर आपको लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है, सीख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपके बच्चे का स्पीच और लैंग्वेज बहुत ही धीमा हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। होती है जब बच्चा रियल वर्ल्ड में आता है, जहाँ चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं बदलती। वहाँ उसका दिमाग बोर हो जाता है। यही कारण है कि आजकल के कई बच्चे 2-3 मिनट से ज़्यादा एक एक्टिविटी में टिक नहीं पाते। रिसर्च ने दिखाया है कि हाई स्पीड एनिमेशन और रैपिड सीन चेंजेस बच्चे की सस्टेन्ड अटेंशन को कम करते हैं। कोकोमेलन जैसे शोज बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कलर्स होते हैं और फास्ट मूविंग विजुअल और बहुत ही कैची राइम से बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसमें हर 1-2 सेकंड के बाद पिक्चर चेंज हो जाता है, जिससे दिमाग को लगातार डोपामाइन हिट्स होता है और ये हाईली स्टिमुलेटेड की वजह से बच्चे बार बार रिपीट करके उस वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। कोकोमेलन जैसे शोज बच्चे के सेंसरी सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। जब स्क्रीन बंद की जाती है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, टैंट्रम्स या मेडलाउस दिखाते हैं। असल में ये विड्रॉल होता है, जैसे ब्रेन को अचानक स्टिमुलेशन मिलना बंद हो गया हो। लॉन्ग टर्म में इसे सेल्फ रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। कोकोमेलन में सिर्फ बच्चा सुनता है, राइम्स को सुनता है, जिससे वो बच्चा शब्द तो याद कर लेता है, लेकिन वो 2 वे कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता है। जब वो कोकोमेलन सुनता है तो उससे सिर्फ 1 वे कॉन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर उसको पोज नहीं मिलता और रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट होता है 2 वे कॉन्वर्सेशन, कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो बच्चा सुनता है, रिस्पॉन्ड लेता है, प्रोसेस करता है, इस तरीके से। लेकिन कोकोमेलन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ वो बच्चा सुनता है और अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करता है, बट उसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करना है उसका नहीं पता होता है। अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं लगा रहा, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं सेंसरी या अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ की। इसे अर्ली असेसमेंट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सिर्फ राइम्स को बंद करना एक ऑप्शन नहीं होता है। हम बहुत ही लिमिटेड टाइम कर सकता है, जैसे कि एक दिन में हम 10 से 20 मिनट तक टीवी देख सकते हैं, या फिर हम किसी पेरेंट के साथ बच्चे को लेकर बैठे हैं कि कोई साथ में बच्चे के साथ में बैठा है और हर एक राइम के बाद बच्चे से इंटरेक्ट करना चाहिए, एक राइम सिंग करनी चाहिए, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब बच्चे के साथ ही हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे में भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वो राइम्स को बहुत ध्यान से सुन रहा है बट वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसके पास वोकैबुलरी तो है बट वो रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो बेझिझक होकर आप सनशाइन ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर में आइए। यहाँ पर बहुत अच्छे से डीपली असेसमेंट होता है और बच्चे के साथ वन वे थेरेपी सेशंस भी दिए जाते हैं।